अच्छा जी, अगर आपको पहले से ही पता है कि लूप कितनी दफा रिपीट करना है, स्टेटमेंट्स को कितनी दफा रिपीट करना है, तो फिर तो आप यूज करेंगे फॉर लूप। और अगर प्रोग्रामर को पहले से नहीं पता कि ये चीज कितनी दफा, स्टेटमेंट कितनी दफा रिपीट होनी है, तो फिर हम फॉर लूप नहीं यूज करेंगे। रिपीट होनी है, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी दफा रिपीट होनी है, बल्कि वो ये यूजर पे डिपेंड करता है कि जो इस प्रोग्राम को यूज करेगा वो कितनी दफा रिपीट करवाता है। तो फिर हम फॉर लूप नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम वाइल लूप यूज करेंगे, जिसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मिसाल के तौर पर एक गेम है। तो जैसे गेम को आप चलाते हैं और वो गेम चल गई, गेम आप खेल रहे हैं, गेम एंड हो गई, गेम ओवर हो गई, और साथ ही स्क्रीन पर मैसेज आ गया कि गेम ओवर, प्रेस वाई टू प्ले अगेन। आपने वाई प्रेस कर दिया और गेम दोबारा चल गई। फिर खेलते रहे, आपके पास टाइम था, फिर आपने वाई प्रेस किया, यानी गेम ओवर हुई, फिर वाई प्रेस किया, फिर खेल ली, तीसरी दफा गेम खेल रहे। फिर वाई प्रेस किया, चौथी दफा गेम खेल ली। फिर वाई प्रेस किया, पांचवी दफा गेम खेल ली। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम्स आप खेलते जा रहे हैं। अब आपने वाई प्रेस नहीं किया और गेम एंड हो गई, आपने चार दफा गेम खेली। अच्छा, वही गेम मैं खेल, वही वेबसाइट मैं चला रहा हूं, मैंने वेबसाइट चलाई, वेबसाइट पे गेम चलना शुरू हो गई, गेम ओवर हो गई, मैसेज आ गया, डू यू वांट टू प्ले अगेन, प्रेस वाई, या इफ यू वांट टू प्ले अगेन प्रेस वाई। अब मैंने वाई प्रेस किया ही नहीं, वहां मैसेज था कि प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट। मैंने कोई और की दबाई और गेम एग्जिट हो गई, मैंने सिर्फ एक दफा गेम खेली। तो यहाँ पे उस गेम की जो स्टेटमेंट्स थी उसको मैंने एक दफा, यानी प्रोग्रामर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि यूजर पे डिपेंड करता है कि यूजर के पास कितना टाइम है, यूजर को वो गेम कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, और यूजर कितनी दफा उसको कह रहा है गेम को खेलने का कह रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यूजर। तो इस तरह की जो सिनारियो है, ऐसे केस में हम यूज करेंगे वाइल लूप। जहां हमें ये नहीं पता, ये तो पता है स्टेटमेंट्स रिपीट होनी है, लेकिन हमें प्रोग्रामर को इन एडवांस ये नहीं पता कि ये इसको कितनी दफा रिपीट करना है। ये प्रोग्रामर छोड़ना चाहता है किसके ऊपर, यूजर के ऊपर छोड़ना चाहता है, जो इसको यूज करेगा प्रोग्राम को उसके ऊपर छोड़ना चाहता है। तो फिर हम यूज करेंगे वाइल लूप। क्यों जी, फॉलो किया ये बात? लो जी, मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूं। और इसका नाम मैंने रखा वाइल डॉट HTML। स्क्रिप्ट लगा लेते हैं, इस बॉडी के अंदर भी लगा सकते हैं स्क्रिप्ट।
जावास्क्रिप्ट लें जी। अब क्या करते हैं, अब एक वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं गेम, और उसमें शुरू से ही वाई प्रेस कर देते हैं। शुरू में उस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया वाई, वेरिएबल का आपको याद बताया हुआ। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा नोट कर लें, अगर आपने किसी वेरिएबल वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो खुद से देना हो, तो उसको आप सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर ऐसे लिख के खुद भी दे सकते हैं। पहले हम प्रॉम्प्ट के जरिए से वेरिएबल को डेटा देते थे, अब हमने खुद ही वेरिएबल को पहले डेटा दे दिया वाई, और हम यहां लिखते हैं वाइल लूप। इस तरह है, वाइल गेम। अच्छा, ये जरा नई बात आज की जरा देखिए, सिंगल इक्वल टू जो है ना, ये इक्वालिटी चेक करने के लिए नहीं होता। सिंगल इक्वल जब हम यूज करते हैं तो इसका ये नोट कर लें कॉपी पे, सिंगल इक्वल टू जो लिखा होता है इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन लिख लें पहले ये, चाहे आप नोट पैड निकाल के अपने कंप्यूटर में नोट कर लें। जहां भी हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, और जहां दो इक्वल टू के साइन आते हैं इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। सिंगल इक्वल टू जहां लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि गेम इक्वल टू वाई, क्या गेम इक्वल टू वाई है? नो। इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड पर दिया गया है वो लेफ्ट साइड को असाइन कर दो, यानी ये जो वाई की वैल्यू है वो गेम में स्टोर कर दो, या गेम वाले वेरिएबल में को असाइन कर दो। ये बात बड़ी अहम है, इसको जरा गौर से समझना है कि ये वाई की वैल्यू किसको असाइन कर दो? गेम को। और इधर हम असाइन नहीं कर रहे, इधर हम चेक कर रहे हैं। इक्वालिटी ऑपरेटर जो है ना वो चेक करता है, ये ऑपरेटर असाइन करता है। जहां सिंगल इक्वल का साइन आ जाए वो असाइन करता है वैल्यू, राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन कर देता है। और जहां डबल इक्वल टू का साइन आता है वो इक्वालिटी चेक करता है, यानी वो चेक करता है कि ये चीज इसके बराबर है। ठीक हो गया? क्लियर? वाइल गेम इक्वल टू वाई। ठीक है जी। अगर गेम इक्वल टू वाई है तो फिर क्या करेंगे? स्टेटमेंट देंगे पहले स्टेटमेंट देंगे अलर्ट से गेम इज रनिंग। मैसेज आ गया जी, गेम इज रनिंग, गेम चलना शुरू हो गया। मिसाल आप समझे, एक कोड हमने लिख दिया जिसका काम क्या है, कोड लिख दिया जिसका काम क्या है कि अजी गेम चलना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब क्या है? गेम चलना शुरू होगी। चलो ये मैसेज ही काफी है, समझो कि ये गेम चल चल रही है। उसके बाद अलर्ट आ रहा है गेम ओवर, और उसके बाद मैसेज आ रहा है गेम नाम के वेरिएबल में हम, फिर प्रॉम्प्ट आ रहा है प्रेस वाई टू कंटिन्यू, प्रेस एनी अदर की टू
एग्जिट, और जब ये लूप खत्म हो जाए, एंड पे मैसेज आ जाए, ये इस पेज पे शो करवा देते हैं, गेम एंडेड। लेकिन गेम एंड कब होगी? जब लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो रिपीट नहीं ना हो रही। अब इस कोड को चलाते हैं, ये व्हाइल लूप हमने यूज किया, चलें जी। नहीं जी, इसको चलाया, करा गेम इज रनिंग, समझो जी गेम चल रही है, हमने स्टार्ट किया पेज, गेम चल रही है जी इस वक्त। अब गेम एंड हो गई, गेम ओवर हो गई। उसके बाद मैसेज कंप्यूटर दे रहा है, गेम तो ओवर हो गई है, क्या कंटिन्यू करना चाहते? वाई प्रेस कर दिया, लूप दोबारा चल गया, देखें गेम इज रनिंग, फिर गेम ओवर, फिर वाई प्रेस किया, फिर गेम चलना शुरू हो गया। जब तक वाई प्रेस करते रहेंगे उस वक्त तक ये लूप चलता जाएगा। अब जो प्रोग्रामर है उसे तो नहीं ना पता था, अब जरा थोड़ा सोचें, गौर करें। वाइल लूप लगाया ही इसलिए है कि प्रोग्रामर को नहीं पता था कि ये कोई बंदा गेम कितनी दफा खेलेगा। ये तो डिपेंड करता है कि किसी के पास कितना टाइम है, ठीक है जी, और वो कितनी देर तक उसको जो है वो खेलना चाहता है, या कितना वो अट्रैक्ट कर रही है गेम उसको, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जहां पे हमें पहले से पता ना हो, वहां पे हम वाइल लूप यूज करते हैं। आप देखें वाई के अलावा कुछ और प्रेस किया मैंने, जे प्रेस कर दी, साथ ही गेम एंडेड। तो ये है जी वाइल लूप का यूज। यहां फॉर लूप काम नहीं करता, क्योंकि फॉर लूप का तो काम ही ये है कि फॉर लूप तो उतनी दफा रिपीट करेगा जितनी दफा हम उसे एक दफा कह देंगे, बस 10 दफा रिपीट कर दो, 8 दफा रिपीट कर दो, ठीक है जी। वाइल लूप समझ आ गया? कोई क्वेश्चन वाइल लूप के बारे में? जल्दी से पूछे, फिर डू वाइल लूप शुरू कर। जी, वाइल लूप के बारे में कोई क्वेश्चन? चलो जी आगे चलते हैं। अब डू वाइल लूप। अच्छा, जरा यहां देखिएगा, हमने एफर्ट की हमने, हम एक कर्टसी चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि लूप कम से कम एक दफा तो खुद ही चल जाए। एक दफा चलाने के लिए भी हमने ये लिखा, वेरिएबल गेम वाले वेरिएबल को खुद से शुरू में वाई की वैल्यू दी, यानी वाई को कोई वैल्यू उसमें स्टोर करवाई, और फिर लूप चला। यानी ये हमने मजबूरन, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ये आपको बताया था शायद, जावास्क्रिप्ट में किसी भी लाइन को कमेंट बनाने, कमेंट का मतलब है कि हमने इसको इनएक्टिव कर दिया, ये लाइन अब इस वक्त इनएक्टिव है, और ये वैसे कंप्यूटर समझ रहा है कि ये कोड का हिस्सा नहीं है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम ऐसे 2 स्लैश यूज कर लेते हैं, तो वो लाइन जो है सारी इनएक्टिव हो जाती है, और कंप्यूटर समझता है कि ये कोड का हिस्सा नहीं है, ये तो वैसे ही कोई प्रोग्रामर ने
लिखा हुआ है अपनी याददाश्त के लिए कि ये कोड का आगे जो ब्लॉक है वो किस लिए है। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कोड, इसे बोलते हैं कमेंट। तो कमेंट जावास्क्रिप्ट में कमेंट देने के लिए ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये 2 लाइनें लगाते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए अगर हम चाहते हैं कि ये 2 लाइनें इनएक्टिव कर दो, तो मल्टी लाइन कमेंट्स को स्टार्ट जहां से करेंगे वहां स्लैश स्टैटिक लिखेंगे, और जहां कमेंट मल्टी लाइन कंप्लीट हो जाएगा वहां पे हम स्टैटिक स्लैश लगाएंगे। ये जरा ध्यान में रखें। अब ये 2 लाइनें इनएक्टिव हो, मैं अभी सिर्फ पहली लाइन को इनएक्टिव करता हूं और प्रोग्राम चलाते हैं। ये पहली दफा भी लूप नहीं चलेगा, लूप चला ही नहीं। ये देखिए मैं जो मर्जी करूं वो चलना ही नहीं, क्योंकि वो जो वैल्यू है उसकी, वो तो वाई उसकी वैल्यू वाई है ही नहीं। तो ये जो फॉर लूप होता है, फॉर लूप के अंदर ये सॉरी वाइल लूप जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि वाइल लूप तो हो सकता है एक दफा भी ना चले, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इसकी वैल्यू के ऊपर, गेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। अगर वो वैल्यू वाई है तो ये लूप एक दफा भी तब चलेगा जब गेम की वैल्यू वाई होगी। गेम नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर वाई होगी तो ये चलेगा। अगर वेरिएबल की वैल्यू वाई नहीं है तो ये चलेगा ही नहीं। तो इसलिए मजबूरन हमें उसकी वैल्यू को पहले वाई करना पड़ता है, तब ये चलेगा। यानी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वाइल लूप 0 दफा भी चल सकता है, 5 दफा भी चल सकता है, 10 दफा भी चल सकता है, 3 दफा भी चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि यूजर क्या इनपुट दे। ठीक है जी। लेकिन डू वाइल लूप ऐसा है, अब हम चाहते हैं कोई ऐसा लूप हो जो एक दफा तो चले ही चले, कुछ भी हो एक दफा जरूर चले। तो वो है जी डू वाइल लूप। चाहे वेरिएबल हो ना हो, उसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, डू वाइल लूप एक दफा जरूर चलना है। डू वाइल लूप ऐसे है कि जहां हम वाइल लिखते हैं वहां वाइल को खत्म करके वहां पे हम लिखेंगे डू। यानी डू वाइल लूप कहता है कि जो कुछ भी है तुम एक दफा, ये सारा लूप की जो स्टेटमेंट है, यही है ना लूप की स्टेटमेंट्स जो आगे हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखी हैं। डू वाइल लूप कहता है तुमने एक दफा तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी ही करनी है। यानी डू वाइल लूप एक दफा तो जरूर चलता है, उसके बाद फिर चेक करता है, ये ले जी एंड पे जाके चेक करता है कि कौन सी कंडीशन है जिसकी बेस पे मैंने सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम चलना है। एक दफा तो डू वाइल लूप चलेगा ही चलेगा। फॉर लूप और वाइल लूप में ये खासियत नहीं है। फॉर लूप और वाइल लूप जो है वो डिपेंडेंट है कि क्या वैल्यू है, वो वैल्यू चेक करके फॉर लूप या वाइल लूप डिसाइड करते हैं कि पहली दफा भी चलना है तो वैल्यू को चेक करके हमने चलना है। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा कि कंप्यूटर गेम्स हैं वो एक दफा जरूर चल रही हैं। आप बटन दबाते हैं, पहली दफा तो गेम चल गई, हाँ सेकंड टाइम जो चलेगी वो हमारी कमांड पे चलेगी कि क्या हम सेकंड टाइम प्ले करना चाह रहे हैं, तो वाई प्रेस किया है हमने। पहली दफा तो नहीं ना कंप्यूटर पूछ रहा कि आप गेम चलाना चाहते हैं, नहीं, पहली दफा तो बटन बस सिर्फ गेम वाला सॉफ्टवेयर चलाया तो वो एक दफा तो गेम चल पड़ी ना जी। तो यही हम यहाँ चाह रहे हैं कि एक दफा तो हमने लूप चलाना ही चलाना है, ऐसा लूप जिसको वन टाइम जरूर चलाना है। उसके लिए हम वाइल लूप की बजाय हम कौन सा लूप यूज करेंगे, डू वाइल लूप। स्टार्ट में डू लिखेंगे,
फिर लूप की जो स्टेटमेंट्स हैं जिनको रिपीट करना है वो लिखेंगे, एंड पे वाइल कई सारी कमांड, वाइल और वाइल की जो कंडीशन है वो। और नई बात, डू वाइल लूप में मैं भी अक्सर भूल जाता होता था, गलती हो जाती थी, ये एंड पे इसमें सेमीकोलन जरूर लगा। डू वाइल लूप में यहां पर सेमीकोलन आपने जरूर लगाना, जो कि वाइल लूप में नहीं लगाते थे ऊपर टॉप। चलें जी, अभी डू वाइल लूप को चलाकर देखते हैं। इस स्टेटमेंट को अब हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे गेम वाले वेरिएबल की वाई वैल्यू ना भी हो, ये लो डिलीट कर दिया, वो वैल्यू वाई नहीं भी है, तब भी हमारा लूप जो है चल रहा है। देखें, पहली दफा गेम इज रनिंग, गेम ओवर, प्रेस Y2। एक दफा तो लूप चला ही चला। हाँ, सेकंड टाइम चलने के लिए अब वो पूछ रहा है कि प्रेस Y2 कंटिन्यू। अगर हमने Y किया सेकंड टाइम भी चलेगा। अगर Y की बजाय N लिख दिया, नो मैं सेकंड टाइम गेम नहीं चलाना चाहता, तो N लिख दें। ठीक है जी, गेम एंड हो गई। अभी लूप चलाया, एक दफा लूप चला और बस हमने एक दफा ही गेम खेलनी थी। हमें, हमारा माइंड नहीं है या हमारे पास अभी वो टाइम नहीं है, या शायद हमें गेम को इतनी ज्यादा जो है वो शायद कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगी। तो अब हम कहते हैं कि जी ठीक है, गेम हमने खेल ली है, प्रेस वाई टू कंटिन्यू। नो, नहीं जी, हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। एन प्रेस किया, एंटर किया, लो लूप दोबारा नहीं चला। तो वाइल लूप एक दफा मस्ट, गेम वाले वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो, एक दफा मस्ट चलेगा। यानी कोड का ये इतना हिस्सा एक दफा जरूर चलेगा। यही वो लूप कह रहा है, डू कहता है ये काम करो, एक दफा तो ये काम करो, उसके बाद चेक करो कि क्या गेम की वैल्यू वाई है। हाँ, अगर वाई है ठीक है, फिर दोबारा चल जाए लूप, और उस वक्त तक चलता जाए जब तक हम वाई प्रेस करते जाएं। 10 दफा भी वाई प्रेस कर देंगे, अब वो चलता जाएगा, लेकिन मस्ट है कि एक दफा जरूर चले। ले जी, लूप्स का हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। डू वाइल लूप भी आज कर लिया, वाइल लूप भी कर लिया, और फॉर लूप हमने पहले किया हुआ था। थोड़ा सा सम अप कर देता हूं, थोड़ा सा एक दफा इसको जरा सम अप कर देता हूं। फॉर लूप तब यूज करना है जब हमें पहले से पता है कि हमने लूप की स्टेटमेंट्स को कितनी दफा रिपीट करना है। वाइल लूप हमने तब यूज करना है जब हमें ये नहीं पता कि लूप की स्टेटमेंट को कितनी दफा रिपीट करना है, लेकिन ये पता है कि करना है रिपीट। हाँ, डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। ये भी हो सकता है कि लूप एक दफा भी रिपीट ना हो, ये भी हो सकता है कि 5 दफा रिपीट हो, ये भी हो सकता है 8 दफा रिपीट हो। ठीक है जी, क्लियर? इस तरह से हम लूप को रिपीट अगर करना चाहते हैं तो फिर हम वाइल लूप यूज करेंगे, यानी यूजर की इनपुट की बेस के ऊपर हमने लूप को रिपीट कर। और अगर कोई ऐसा लूप है जिसको हमने एक दफा जरूर चलाना है, हाँ, जो मल्टीपल आइट्रेशन है, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, वो यूजर पे डिपेंड करेगा, लेकिन वन टाइम जरूर जो लूप चलना चाहिए, जिसमें आप समझते हैं चाहे जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं भी है तब भी लूप एक दफा जरूर चले, उसके लिए फिर हमने डू वाइल लूप यूज किया। ठीक हो गया जी? कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं लूप्स के बारे में। अगला टॉपिक कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह, एरे। एरे और फंक्शन का कोशिश करेंगे कि कल हम कर लें, और परसों से फिर हम जे क्यूरी, जावास्क्रिप्ट की थोड़ी एडवांस फॉर्म, यानी जावास्क्रिप्ट ही चलेगा तकरीबन अभी एक वीक, यानी इस मंथ का जो है ये मंथ, इसमें हम
अभी जावास्क्रिप्ट पे ही काम करेंगे। तो कोई क्वेश्चन, जो आज चीजें हमने पढ़ी हैं इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।